नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर चला हुआ है। सोलन की बात करें तो सोलन में प्रतिदिन रात को ही बारिश हो रही है। रात को इस बार भी सोलन में बारिश हुई है। हालांकि अभी मौसम बारिश तो नहीं है, लेकिन धुंध यहाँ पर छाई हुई है। और हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो आज भी कोई बड़ी राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 6 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है कि इन जिलों के कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, जिनमें कांगड़ा है, ऊना है और कुल्लू जिला शामिल है, शिमला है, सोलन है और सिरमौर जिला है। हालांकि मंडी को लेकर भी मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है। हालांकि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है, लेकिन इन जिलों में थोड़ा मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया है। येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है कि इन जिलों में भारी बारिश कुछ एक जगहों पर हो सकती है। बाढ़ को लेकर भी मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दी गई है। मंडी भी है और शिमला है, सोलन है, सिरमौर जिला शामिल है जहाँ पर मौसम विभाग की ओर से, और इसके अलावा ऊना जिला है, कांगड़ा है, जहां पर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट बारिश का दिया गया है। प्रदेश में बारिश का दौर लगातार चला हुआ है और इस बार नुकसान भी काफ़ी हो चुका है। यदि हम अगस्त के महीने की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 21% अधिक बारिश अभी तक रिकॉर्ड हुई है अगस्त के महीने में। जबकि जुलाई के महीने में, पूरे महीने में जब 31 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में पहली प्राकृतिक आपदा आई तो उससे पूर्व 28% कम बारिश, सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई। तो कुल मिलाकर जून और जुलाई का जो महीना था वो एक सूखा उस दौरान सूखे की हालात हिमाचल प्रदेश में बने रहे। लेकिन अगस्त के महीने में झमाझम बारिश हो रही है। अभी तक 197 सड़कें बंद है, 211 बिजली के ट्रांसफार्मर बंद है और बिजली की जल आपूर्ति की बात करें तो 143 जल आपूर्ति की योजनाएं प्रभावित है। तो लोगों की दुश्वारियां ज़्यादा बड़ी है और काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सोलन जिला एक ऐसा जिला है जहां पर सभी सड़कें अभी भी, जो लोक निर्माण विभाग के जो रोड हैं वो खुले हुए हैं और हालांकि रविवार को 35 सड़कें बंद थी, लेकिन लोक निर्माण विभाग ने उन सड़कों को अब बहाल कर दिया गया है। तो आज की डेट में यदि हम बात करें तो सोलन में लगभग सारी सड़कें खुली है। नंगल बांध क्षेत्र में 115 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है और पिछले 30 घंटों की बात करें तो कसौली में 87 मिलीमीटर, ऊना में 86, श्री नैना देवी में 82.2, ओलिंडा में 79, जुटोन बैराज में 75.4, BMB में 73 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। नदौन में 72.5, पाउंटा साहिब में 62, सुजानपुर टीहरा में 60.6, धौला कुआं में 56.5, धर्मशाला में 21.2, पालमपुर में 46.2, सोलन में 31.2 और हमीरपुर में 29.5 और धौला कुआं में 26.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। 6 दिनों तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी मौसम विभाग की ओर से किया गया है 6 दिनों के लिए। और मौसम विज्ञान केंद्र की शिमला की ओर से माना जाए तो राज्य के कई भागों में आज से और 18 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। शिमला में मौसम खराब बना हुआ है। बरसात को देखते हुए स्थानीय लोगों और पर्यटकों को नदी नालों से दूर जाने की सलाह दी गई है। लोगों को अपनी यात्रा मौसम की स्थिति को देखते हुए तय करने को कहा है। सिरमौर, सोलन, शिमला, कांगड़ा में आगामी 2 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। यानी आज जिस तरह का मौसम विभाग का येलो अलर्ट है तो इन जिलों में ज़्यादा है। सिरमौर, सोलन, शिमला और कांगड़ा में आगामी 2 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है और कुल्लू, शिमला, सिरमौर में जल ग्रहण क्षेत्रों और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बाढ़ आने का खतरा भी बना हुआ है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में भारी
बारिश को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया है और लगातार बारिश का एक दौर हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। जिन जिलों में को लेकर मौसम विभाग की ओर से बताया गया है, सोलन, शिमला, सिरमौर और कांगड़ा जिला में आगामी 2 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। दोनों जिले थोड़े बारिश की दृष्टि से थोड़े संवेदनशील है। सोलन में हालांकि लगातार बारिश हो रही है, लेकिन सामान्य के आसपास ही बारिश का एक सोलन में दौर चला हुआ है, जबकि कई जिलों में सामान्य से बहुत अत्यधिक बारिश हुई है और वहां पर नुकसान भी बहुत अधिक हुआ, जिसमें ऊना जिला शामिल है, जहां पर 100 करोड़ से अधिक संपत्ति का नुकसान हो चुका है और 11 लोगों की वहां पर जान जा चुकी है बारिश के कारण। इससे पूर्व 31 जुलाई की रात को हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई थी। बादल फटने से 4 जगहों पर भारी नुकसान देखने को मिला था और जिला सिरमौर में भी पिछले कुछ दिनों में लगातार बारिश का दौर चला हुआ है और अंडर 12 और अंडर 14 वर्ग की जो खेल कूद प्रतियोगिताएं स्कूलों की आयोजित हुई है, उसको फिलहाल शिक्षा विभाग ने रद्द कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश में जारी भारी बारिश के चलते अंडर 14 और अंडर 12 की खेल कूद प्रतियोगिता को रद्द कर दिया है। शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने जिला उप निदेशकों को पत्र जारी कर इन खेलों को अब प्रतियोगिता का संचालन नहीं किया जा सकता, क्योंकि छात्र और छात्रों की सुरक्षा के लिए अंडर 12 और अंडर 14 खेल कूद प्रतियोगिता को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। हालांकि कई जगहों पर यह खेलें हो भी चुकी है और हैरानी इस बात की होती है कि पिछले 2 वर्षों से लगातार प्रदेश में जो बारिश है बरसात के दिनों में अत्यधिक हो रही है और पिछले वर्ष भी इसी तरह के हालात बने थे, तो खेलकूद प्रतियोगिताओं को अगस्त के महीने के दौरान खेलकूद प्रतियोगिताओं को रद्द करना पड़ा था, जब प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई थी। शिमला और सोलन सहित कई क्षेत्रों में उस दौरान भारी बारिश देखने को मिली थी। आजकल के दिन थे और 12 अगस्त 13 अगस्त का ही दिन था जब समरील में शिव जो बॉडी है वहाँ पर बड़ा भूस्खलन हुआ था और कई लोगों की वहाँ पर जान गई थी। और सोलन में भी ममलीक के क्षेत्र में भूस्खलन से एक ही परिवार के 7 लोगों की जान गई थी। भारी बारिश इन दिनों पिछले वर्ष देखने को मिल रही थी, तो उस दौरान भी खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा था। तो स्पोर्ट्स शिक्षा विभाग को भी चाहिए कि जो अपना खेल कैलेंडर है उसे तो उसमें थोड़ा सा सुधार करें, क्योंकि बरसात के दिनों में काफ़ी रिस्की अब इस तरह की प्रतियोगिताएं करवाना हो गया है। लेकिन बावजूद इसके हर वर्ष यह देखने को मिला कि शिक्षा विभाग अगस्त के महीने में ही खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है और फिर भारी बारिश होती है तो इन्हें अचानक रद्द करना पड़ता है, क्योंकि माँ बाप भी अभिभावक भी अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित होते हैं और लाजमी भी है। और जबकि कई बार देखने में आया, क्योंकि भूस्खलन पहाड़ी क्षेत्र है तो भूस्खलन ज़्यादा हो रहे हैं। कहाँ कितना न्यूनतम तापमान है, तो शिमला में न्यूनतम तापमान 17.6 रहा है कल, सुंदरनगर में 21.2 है, बुनतर में 20.6 रहा, कल्पा में 14.8, धर्मशाला में 17.6, ऊना में 20.4, नाहन में 23.2, पालमपुर में 17.5, 9.5 सोलन में, मनाली में 16.8, कांगड़ा में 20.2, मंडी में 21.3, बिलासपुर में 23.6, हमीरपुर में 22.8, चंबा में 21.6, जुब्बड़हट्टी 19.2, कुफरी 15.2 और नारकंडा में 13.2 और रिकांगपिओ 18.3, पाउंटा साहिब में और देहरा गोपीपुर में 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और कमल सेवती जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो सिरमौर से, तो उनका हम स्वागत करते हैं। तेन सिंह जी सोलन से हैं और अजय कुमार काकू जी जुड़ गए, हजारी लाल शर्मा जी। कुल्लू की कोई अपडेट है? कुल्लू को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट तो जारी किया गया है और भारी बारिश का दौर हर जगह पर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। संजू जी हमारे साथ जुड़े हैं। मुजामिल बशीर जी बता रहे हैं कि कश्मीर में आज मौसम बिल्कुल साफ है। मंडी हिमाचल प्रदेश में कैसा? और कृतिका कार्तिक जी हमारे साथ जुड़ी हैं और कृतिका कार्तिक जी का हम स्वागत भी करते हैं। मंडी का मौसम, मंडी को लेकर मौसम विभाग की ओर से हालांकि येलो अलर्ट मंडी में भी मौसम विभाग की ओर से जो एक जिलों को लेकर मौसम विभाग की ओर से जो एक चित्र बनाया गया है, तो उसमें मंडी को भी
बताया गया है कि वहाँ पर भी बारिश कुछ एक स्थानों पर हो सकती है। और इसके अलावा कृतिका कार्तिक जी ने हमारे से परसों येलो अलर्ट को लेकर पूछा था, और जो वो मेरे माध्यम से जो जानकारी दी गई थी थोड़ी सी उसमें गड़बड़ थी, तो इसलिए मैं इसको दुरुस्त भी करना चाह रहा हूँ। भारी बारिश को लेकर जिस तरह का येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट में कितनी बारिश होती है, तो उसके बारे में मैं एक बार फिर से जो जानकारी है वो थोड़ा सा उसको दुरुस्त करना चाहूँगा कि लाइट रेन जो मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी जाती है कि लाइट कम बारिश होगी, तो वो होता है 2.5 से लेकर 15.5 मिलीमीटर तक लाइट रेन है। मॉडरेट रेन होती है 15.6 से लेकर 64.4 मिलीमीटर तक मौसम यह बारिश की रेंज होती है। और हैवी रेन जो येलो अलर्ट के दौरान होती है वो होती है 64.5 से लेकर 115.5 मिलीमीटर बारिश। और मौसम विभाग की ओर से जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है उसमें जो बारिश की जो संभावना होती है वो होती है 115.6 मिलीमीटर से लेकर 204.4 मिलीमीटर 204.4 मिलीमीटर। और रेड अलर्ट में 204.5 मिलीमीटर से अधिक बारिश इस दौरान रेड अलर्ट में मौसम विभाग की ओर से एक पूर्वानुमान लगाया जाता है कि इतनी बारिश होगी। तो यह एक रेंज है। और आप शिलाई में आज आसमान पर बादल छाए हुए हैं। शिलाई के मौसम की जानकारी इंदर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, डीपी कौशल जी जुड़ गए, जगत वर्मा जी, संतोष दीवान जी, तो उनका हम स्वागत करते हैं। संजू जी हमारे साथ जुड़े हैं, बबली जी भारद्वाज फरीदाबाद से हैं, जगत शर्मा जी का स्वागत है। राजपूत अजय चौहान जी बता रहे हैं कि अच्छी बारिश सिरमौर में हुई है। और सोहनलाल जी बता रहे हैं कि सोहनलाल जी शिकारी देवी में हल्की बारिश इस वक्त हो रही है। और उन्ना से हमारे साथ दीप रंधावा जी जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत है। पालचंद भाटिया जी जुड़ गए, तो उनका भी स्वागत है। और चंद्रकांत शर्मा जी तो सोलन से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। हुकुम चंद शर्मा जी करसोग में बहुत बारिश हो रही है, करसोग में बारिश है। आशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। शेर सिंह चौहान जी और धर्मेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। गोकुल ठाकुर जी आज शिकारी देवी मंडी में शिकारी देवी कमरूनाग में घने बादल छाए हुए, हालांकि पिछले कल हल्की बारिश वहाँ पर हुई है। पुष्पेंद्र ठाकुर जी रामशहर में आज बादल छाए हुए हैं। और राजेश चंदेल जी, सुरेंद्र ठाकुर जी, सोहन सिंह जी, मनमोहन सिंह जी हल्की बारिश शुरू हुई है दोपहर में। और दौलत राम जी हमारे साथ जुड़े हैं, लोकेंद्र प्रोस्टा जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। बादल वहाँ पर चौपाल में भी छाए हैं। दौलता घनश्याम जी जुड़े हैं, अमर कौशल जी, इम्तियाज अंसारी जी, लोकेंद्र प्रोस्टा जी, तो सभी का स्वागत है। रवि कुमार जी शिलाई में इस वक्त बादल छाए हुए, चमेल चौहान जी यह जानकारी हमें दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप सोलन की इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं। और चंद्रमणि भाटिया जी, सभी दर्शकों से हमारा आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर भी करें आपके माध्यम से। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम के अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में अगस्त के महीने में बारिश का दौर चला हुआ है। जून और जुलाई के महीने में जो सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ा हुआ था, उससे राहत अगस्त के महीने में मिली है। इस दौरान कई जिलों में भारी से भारी बारिश भी देखी हुई है, और उसमें लोगों की जान भी गई है और संपत्तियों को भी काफ़ी नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है। लेकिन यदि हम बात करें सोलन की या फिर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की, तो वहाँ पर जो बारिश इस वक्त हो रही है तो सामान्य के आसपास हो रही है। और पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश में अगस्त के महीने में सामान्य से करीब 21% अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में अभी तक रिकॉर्ड की गई है। जबकि पूरे सीजन 1 जून से लेकर और अभी तक यदि हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य से करीब 22% कम बारिश अभी भी है। उसमें ऊना जिला, जहां पर 5 दिन पहले सामान्य से करीब 45% कम बारिश थी, अब 15% रहेगी, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में ऊना जिला में बहुत बारिश हुई है। सोलन में अभी भी सामान्य से करीब 30% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। सिरमौर में भी इसी तरह का हालात है। सिरमौर में तो 50% से कम बारिश इस सीजन में देखने को मिल रही थी, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में जिस तरह से सिरमौर में बारिश हुई, तो अब सामान्य से करीब 13% कम बारिश इस सीजन में सिरमौर में
हुई है। शिमला में सामान्य से 8% अधिक बारिश हुई है और शिमला ही एक ऐसा जिला है जहां पर 1 जून से लेकर अभी तक सामान्य से अधिक बारिश हुई। बाकी जगहों पर सामान्य से कम बारिश देखने को मिली है। और मौसम विभाग की माने तो आज मौसम विभाग की ओर से सोलन, शिमला, सिरमौर और कांगड़ा, मंडी और ऊना जिले कुल्लू जिले को लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है कि यहाँ पर भारी बारिश 1-2 स्थानों पर हो सकती है। बाकी जगहों पर भी बारिश की संभावना है। नदी नाले इस वक्त उफान पर है। प्रदेश में अभी 143 सड़कें बंद चली हुई हैं और 143 ही जल शक्ति विभाग की पानी की स्कीमें प्रभावित है। 211 बिजली के ट्रांसफार्मर इस वक्त प्रभावित है। तो कई क्षेत्रों में लोगों को बिजली की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है, पानी की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है और जो आवागमन की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। दुश्वारियां लोगों की बढ़ी हुई है। सरकार अपने लोगों की जो सड़क बंद है और जो पानी की स्कीमें बंद है और बिजली के ट्रांसफार्मर उसको रिस्टोर करने में लगी हुई है। रात दिन प्रयास चले हुए हैं और पिछले वर्ष भी इसी तरह का हालात बने थे। तो सरकार ने बड़े कम समय में हर चीज़ को, चाहे सड़कें हो, चाहे बिजली की पानी की स्कीमें हो या फिर बिजली के ट्रांसफार्मर हो, सबको बहाल कर दिया था। जितेंद्र अत्री जी, कौशल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, अशोक संगरोली जी और संजय सकलानी जी। धर्मपुर में मंडी में मौसम साफ है। चंद्रमणि भावाठी जुड़े, रवि कुमार जी जुड़े, चमेल चौहान जी। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मौसम की अपडेट फिलहाल इतनी है कि सोलन में हालांकि रात को बारिश हुई। अभी तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बादल छाए हुए, धुंध छाई हुई है और नेशनल हाईवे पर थोड़ा विजिबिलिटी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग इस बार अवरुद्ध तो नहीं हुआ है, लेकिन एक लेन से ही वाहनों की आवाजाही को किया जा रहा है, क्योंकि जिस दिन बारिश हो रही है उस दिन पहाड़ी वाली लेन से वाहनों को नहीं भेजा जा रहा है। और ताकि क्योंकि बीच बीच में भूस्खलन भी हो रहे हैं। डीपी कौशल जी हमारे साथ जुड़े हैं, मनाली के मौसम की वो जानकारी दे रहे हैं कि मनाली में मौसम इस वक्त साफ बना हुआ है और बरसात है। बरसात में सभी से आग्रह रहेगा क्योंकि नदी नालों की तरफ ना जाए, क्योंकि बरसात में बारिश कहाँ हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। सभी नदी और चाहे नाले हों उफान पर है। भूस्खलन के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। कई सड़कें बंद है, 143 सड़कें इसका उदाहरण है। सोलन में हालांकि सामान्य बारिश इस वक्त हो रही है, सामान्य से थोड़ी सी अधिक बारिश हो रही है। तो यही वजह है कि सोलन में ज़्यादातर सड़कें वाहनों की आवाजाही उसमें सुचारू है, बंद नहीं हुई है। जो बंद थी उन्हें बहाल कर दिया गया है। और मानसिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं डकरियाना से, वो बता रहे हैं कि डकरियाना का मौसम साफ है। और मोहम्मद आलम कासमी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और मौसम की अपडेट में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही है। अमित कुमार जी, क्योंकि 6 जिलों को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट आज के लिए भी है और 18 तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा, यानी 18 अगस्त तक बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है। 18 अगस्त तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा, जिस तरह के मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 18 अगस्त तक फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं है। बारिश हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस दौरान देखने को मिलेगी। तो पंजाब केसरी टीवी में बलवंत ठाकुर जी और अमित कुमार जी का स्वागत है। और पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। हमें दे इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद जी और बने रहिएगा दिन भर की खबरों के लिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। काफी महत्वपूर्ण जानकारियां भी आपको इस दौरान उपलब्ध करवाई जाएगी। धन्यवाद।